अब ये है लीड 2 भाई, लीड 2 1 2 3 4 5 7 8 9। अच्छा 9 है, रेट इज 35। ठीक है, हो गया। भी हो 7 हो या 8 हो, उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 10 से, 70 होगा या 80 होगा। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रेट, क्योंकि आपने रिदम तो देख लिया है, अभी रेट की बारी है। और रिदम के बाद ही रेट को देखा जाता है। ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसी चीज़ के हवाले से वो तरतीब की सूरत में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले रिदम पढ़ाया है, उनके बाद रेट पढ़ा। लेकिन एक और चीज़ याद रखने की बात यह है, रिदम हो या रेट, दोनों को लीड 2 के अंदर इंटरप्रेट किया जाता है। लीड 2 याद रखने की बात यह है, लीड 2 को देखना जब भी आप रेट को फाइंड आउट करो या रिदम को फाइंड आउट करो। अच्छी बात यह है कि रेट के अंदर भी जब आप रेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको रिदम को देखना होगा कि भाई रिदम इज रेगुलर और इरेगुलर। अगर रेगुलर है तो फार्मूला अलग होगा, अगर इरेगुलर है तो फार्मूला अलग होगा। ठीक है, अब रेट से मुराद ये है कि भाई हार्ट रेट क्या है भाई, एक सेकंड के अंदर, ठीक है, एक सेकंड या एक मिनट के अंदर कि हार्ट रेट कितना है। क्योंकि हार्ट रेट से मुराद ये है कि भाई पर मिनट टाइम हार्ट रेट कितना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे पर मिनट चेक करेंगे, तो उसी हवाले से रेट को भी उससे वाले देखना होगा। रेट के भी दो मजीद फार्मूला है, रेट के कैलकुलेट करने के भी। आप देखो रिदम क्या है, इनकेस रिदम रेगुलर है तो फार्मूला अलग है, रिदम इरेगुलर है तो फार्मूला डिफरेंस। इनकेस रिदम रेगुलर है तो सिंपल फार्मूला है कि भाई 300 लार्ज बॉक्स को डिवाइड कीजिए 2 आर वेव के बीच में जितने लार्ज बॉक्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पैटर्न है। ठीक है, अब ये 2 आर वेव के बीच में जो जितना लार्ज बॉक्स हैं वो ये होगा। ठीक है, बात 300 से आप उनको डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, इनकेस कभी कभार क्या होता है कि एग्जैक्ट लार्ज बॉक्स नहीं होती, कभी कभार स्मॉल बॉक्स भी आपको देखने को मिलेगी। कभी कभार आप ये बोल सकते हैं भाई 2.5 लार्ज बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 लार्ज बॉक्स हैं, मजीद 2 या 3 स्मॉल बॉक्स भी हो सकता है। तो इसी हवाले से इस फार्मूले को सॉर्ट आउट करने के लिए एक और फार्मूला भी है, क्योंकि ये तो लार्ज बॉक्स में इनकेस आपको अगर स्मॉल बॉक्स भी देखने को मिले तो 300 लार्ज बॉक्स के अंदर जो स्मॉल बॉक्स होंगे वो 1500 स्मॉल बॉक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। ठीक है, वो माशाल्लाह से आज यहाँ पे ECG किताब लेकर आए हूँ। इसके अंदर देखते हैं कि भाई क्या चीज़ देखने को मिलती है, क्या चीज़ देखने को नहीं मिलती। एक और बुक है भाई ECG का, वो कहाँ गया है, माइंड में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। वहाँ पे असल में एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने का एक तरीका था, लेकिन यहीं पे देख लेते हैं। इनकेस आपका बशर्त या ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब आपका जो रिदम होगा वो रेगुलर होगा। अगर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो भाई फार्मूला इज़ टोटली डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं भाई। चलो लास्ट में इनकी जो है ना टोटल अब ये चीज़ है, ये चीज़ आ गया। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई रिदम और रेट दोनों को लीड 2 में देखा जाता है, और लीड 2 जो है भाई स्टेबल लीड है। ठीक है, अब बुक आ गया, ये वाला चीज़ है भाई, बॉस हमारा बॉस आ गया। अच्छा, अब ये देखिए, पहले देखिए भाई लीड 2 में जो रिदम और रेट दोनों हैं क्या है, रेगुलर है या इरेगुलर। पहले तो रिदम बताइए, रेगुलर है या इरेगुलर। अब यहीं पे आप कंफ्यूज हो कि ये जो है ये छोटा सा ये आर वेव है, इसी हवाले से आपको देखने में दिक्कत हो, लेकिन जब से आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आंखें प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको जैसे बताया था कि आप इनके अंदर शामिल देख कैसे होगे, वो ये चीज़ है, ये चीज़ देखने को मिलते हैं। ये चीज़ को बोलते हैं कैलिब्रेशन 2 लार्ज बॉक्स इक्वल है, तो आप इंटरप्रेट करो इक्वल टू लार्ज बॉक्स। उनके बाद लीटो को देखिए, ये मुझे रेगुलर लग रहा है, इनके से रेगुलर है तो कितने लार्ज बॉक्स इनके अंदर हैं। मैं इनको जूम करने की कोशिश करता हूँ, फिर आप उसी हवाले से इनको देखना, क्योंकि हो सकता है मुझसे गलती ना हो जाए, आपके साथ इनको कैलकुलेट करते हैं। अब ये है लीड 2 भाई, लीड 2 1 2 3 4 5 7 8 9। अच्छा 9 है, ठीक है,
और देखते हैं 9 और कुछ स्मॉल बॉक्स भी हैं, तो उसी वाले से 9 और स्मॉल बॉक्स को दोनों काउंट करते हैं भाई, वो तकरीबन 50 के अंदर हो जाएगा। चलो फिलहाल हम लार्ज बॉक्स काउंट करते हैं, 9 लार्ज बॉक्स हैं, तो उसी हवाले से भाई अब फार्मूला हमारे पास क्या है भाई, फार्मूला है 300 लार्ज बॉक्स डिवाइडेड बाई लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। तो हमारे पास 9 लार्ज बॉक्स थे, तो हम डिवाइड करेंगे। सपोज कि यहीं पे अगर 10 होता तो ये कैंसिल हो जाता, 30 मतलब कि आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऊपर आ जाएगा 35 या प्लस माइनस हो सकते हैं, उसके हवाले से BPM बीट पर मिनट है। तो ये कैलकुलेशन है इस हवाले से, ठीक है, याद करने का तरीका ये है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या है। वाह भाई कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे भी 35 उन्होंने निकाला है, ठीक है। आप ये देखिए कि भाई ये वाला जो चीज़ है भाई, रेट इज़ 35, ठीक है, हो गया। तो इसी हवाले से ये रेट कैलकुलेट किया जाता है। अब दूसरी बात, ये इर्रेगुलर रिदम है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? इर्रेगुलर है तो भाई इनके लिए भी हमारे पास कुछ और फार्मूलास हैं भाई। रिदम ऑपरेशन करेंगे ना भाई, ऑपरेशन का नाम आप खुद रख देना, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इर्रेगुलर तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, रूल ऑफ 6 सेकंड, रूल ऑफ 6 सेकंड, 6 सेकंड रूल से क्या मुराद है? बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 सेकंड रूल से क्या मुराद है, 10 सेकंड से क्या मुराद है। भाई सेकंड है तो आपको रेट मिल गया है ना, तो आप रेट क्यों मालूम कर रहे हो? क्योंकि रेट से मुराद ये है टाइम। अब 6 सेकंड मुराद ये है अगर कोई आपको ECG इर्रेगुलर रिदम में मिलो। शर्त ये है, ये यूज करते हैं इर्रेगुलर रिदम के लिए। ये दो फार्मूलाज हैं रेगुलर के लिए, फर्स्ट वन इज दिस and second one is this. Both formulas are used for the regular rhythm, but in case you have irregular rhythm, what will you do? So you have the formula for 6 second rule. This 6 second rule tells you that he speaks with you, ये आपसे बातें कर रहा है कि 6 सेकंड से मुराद ये है, आपको पता है कि 1 सेकंड से लार्ज बॉक्स 5 है, 5 लार्ज बॉक्स हैं, तो 6 सेकंड से मुराद यह है कि 3 लार्ज बॉक्स, ठीक, 1 सेकंड से 5 लार्ज बॉक्स निकलते हैं, तो 6 सेकंड के अंदर 30 लार्ज बॉक्स निकलेंगे, ठीक है। तो 30 लार्ज बॉक्स से मुराद ये है, इन केस ये तो रिदम था, ये तो रिदम नॉर्मल था, मीन्स रेगुलर था। इन केस आपको एक इरेगुलर रिदम मिल गया है, तो आप लीड 2 के अंदर 30 लार्ज बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 2 जो कुछ भी है 30 लार्ज बॉक्स तक काउंट करें। और 30 लार्ज बॉक्स के अंदर सपोज कीजिए दिस इज दी 1 लार्ज बॉक्स एंड दिस इज दी 30 लार्ज बॉक्स। अब 1 और 30 के बीच में जितने भी आर वेव हैं, सपोज कीजिए उनके अंदर, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको तकलीफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ये हमारे पास भाई 1 लार्ज बॉक्स और 26 लार्ज बॉक्स, ठीक है। ये 1 और 26 लार्ज बॉक्स के अंदर एक आर वेव यहाँ पे है, दूसरा आर वेव यहाँ पे है, तीसरा आर वेव यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 6 सेकंड और 7 और 8। अब 30 लार्ज बॉक्स के अंदर हमारे पास 8 आर वेव हैं, तो 8 आर वेव को मल्टीप्लाई करें 10 से, कितना आ जाएगा? 80 BPM, ठीक है, बीट पर मिनट। इसके बाद ये फार्मूला बता रहा है कि आप 30 लार्ज बॉक्स काउंट करें, 30 लार्ज बॉक्स के अंदर जितने आर वेव हैं, जितना भी हो, 7 हो या 8 हो, उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 10 से, 70 होगा या 80 होगा, जितना भी हो सकता है। उसी वजह से ये है फार्मूला यूज फॉर द इर्रेगुलर रिदम। अच्छा, ये दोनों के लिए क्यों जाता है, इर्रेगुलर हो या रेगुलर हो? रेगुलर का मतलब ये इर्रेगुलरली रेगुलर या रेगुलरली इर्रेगुलर, उसी वजह से ये फार्मूला यूज करते हैं। बाकी आपको पता है कि भाई 300 लार्ज बॉक्स है, जो है लार्ज बॉक्स डिवाइडेड बाई 2 लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। इन केस 2 आर वेव के बीच में 1 लार्ज बॉक्स है, तो आपको पता होगा कि 300 डिवाइड बाई 1 इज 300 लार्ज बॉक्स। जैसे कि वो भी हमारे पास है भाई, रिदम रेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये आपको बता रहा है कि अच्छा ये देखिए, अगर 2 आर वेव के बीच में डिस्टेंस 1 लार्ज बॉक्स है, तो हार्ट रेट कितना होगा भाई? 300 BPM। इन केस 2 आर वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 लार्ज बॉक्स है, तो हार्ट रेट विल बी द 150 BPM। इफ द लार्ज बॉक्स 3 बिटवीन द 2 आर वेव इंटरवल, दिस इज 100।
इनके 6 लार्ज बॉक्स होगा तो 50 की तरफ जा सकता है। जैसे कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि 9 लार्ज बॉक्स थे तो 35 हो गया था। इस वजह से ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज यूज फॉर पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली फॉर द रेगुलर रिदम एंड 6 सेकंड रूल, 10 सेकंड रूल, 3 सेकंड रूल इज यूज फॉर द इर्रेगुलर रिदम। सो दीज ऑल अबाउट द रिदम इन रेट, दोनों को लीड टू में देखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाओगे और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच।